हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का हम दोहरान कार्य कर रहे हैं। हम पाठ 10 नेताजी का चश्मा का दोहरान कर चुके हैं। दोहरान के अंतर्गत हमने पाठ का सारांश किया, फिर हमने अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी की। आज हम क्षितिज के गद्य भाग का ही पाठ 11 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम है रामरक्ष बेनीपुरी। रामरक्ष बेनीपुरी जी का जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ। इसलिए उन्होंने अपना जो ये पीछे का जो निकनेम होता है, जो राइटर्स अक्सर लगाते हैं, वो उन्होंने बेनीपुरी कर लिया। इन्होंने लेखक रामरक्ष बेनीपुरी जी ने 1920 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसके अंदर भी वो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने आजीविका के लिए फिर पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपना लिया। इनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। रेखा चित्र क्या होता है? जिसमें वो किसी व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल में बताएं। कहानियाँ लिखी हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं जो हैं वो विचार और कल्पना का अद्भुत संगम करते हैं। इनकी साहित्यिक जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, उसमें इन्होंने विचारों का, कल्पना का, भावनाओं का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा शैली जो है वो औजपूर्ण है, रोचक है और सशक्त है। अपनी भाषा के द्वारा ये सबके दिलों पर राज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, वो इन्होंने जो ये रेखा चित्र लिखा पाठ का सार, ये जो उन्होंने लिखा है बाल गोविंद भगत, ये एक इसमें सजीव रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है। साहित्यिक विधाएं होती है बेटा, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ निबंध होते हैं, कुछ यात्रा वृत्तांत होते हैं। तो ये उन्होंने एक सजीव रेखा चित्र लिखा। इस रेखा चित्र के द्वारा इन्होंने बाल गोविंद भगत का जो जीवन हमारे सामने रखा, उससे ये बताया कि एक किस तरह से बाल गोविंद भगत सच्चे और सरल हृदय के मार्मिक व्यक्ति हैं। पूरा उनका जीवन उन्होंने हमारे सामने जो रखा है, उससे ये हमें पता लगता है कि बाल गोविंद भगत बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं और बहुत सच्चे भक्त हैं। अब दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे लेखक का जातीय अहंकार। लेखक का जातीय अहंकार। यहाँ पर एक बात जो है वो लेखक का जातीय अहंकार हम जो पढ़ेंगे, पता नहीं किस प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का जो गर्व है, लेखक अपने आप को ब्राह्मण होने का गर्व महसूस करते हैं। और बाल गोविंद भगत है, वो है जाति से तेली। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, वो है जाति से तेली। तो इसलिए कभी भी उनके मन में ये नहीं हुआ कि वो उनके मतलब कभी चरण स्पर्श, बाकी पूरी दुनिया उनके चरण स्पर्श करती थी, केवल जो लेखक हैं वो उनके पैर नहीं छूते थे। हमेशा उनके ऊपर ये रहती थी कि मैं खरा ब्राह्मण हूँ और जो बाल गोविंद भगत है वो एक तेली है। इस कारण से उन्होंने कभी भी उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं की, कह सकते हैं, या किए नहीं। ठीक है ना? तो ऊंच नीच का भाव मतलब उनके अंदर था, लेखक के अंदर ऊंच नीच का भाव यहाँ हमें देखने को मिला है। वो हमेशा जाति पाति को महत्व देते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने बाल गोविंद भगत का इतना वर्णन हमारे सामने किया है, बहुत अच्छे से हमें रेखा चित्र के द्वारा बताया, लेकिन साथ में इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने कभी तेली जाति का होने के कारण उन्होंने उनके चरण स्पर्श नहीं किए। बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी भगत थे। कबीरपंथी भगत थे।
कबीरपंथी कबीर को मानने वाले, कबीरपंथी भक्त थे। बाल गोविंद भगत एक बूढ़े चिट्टे, मतलब बहुत अच्छी उनकी पर्सनैलिटी थी। हमेशा वे काले कंबल पहने रहते थे, है ना। और वे गृहस्थ तो थे, लेकिन गृहस्थ होने के बाद भी वे एक तरह के सन्यासी प्रकार का जीवन बिताते थे। और उन्होंने अपना पूरा जीवन कबीर को अपना गुरु मानते थे, कह सकते हैं साहब मानते थे। उनके हिसाब से कबीर उनके साहब हैं। और वो कुछ भी चीज़ होती थी, फसल कटी है या और कुछ नया कोई सामान घर में आया, सबसे पहले कबीर जी के मठ पे लेके जाते थे। हमेशा कबीर मठ में ले जाने के बाद ही उनका जो भी नया सामान है वो बाल गोविंद भगत के घर पे आता था। तो मतलब इतना मानना, एक तरह से उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन ही कबीर साहब के लिए, अपना साहब ही मानते थे। वे उन्हें खेती बाड़ी करते थे, फसल उगती थी और जो कुछ भी होता था सबसे पहले मठ पर जाएगा। मठ के बाद वहाँ पर उनके चरणों में अर्पित करने के बाद में वो अपने घर पर आते थे। फिर वहाँ पे पहले प्रसाद का वितरण करते थे, फिर जो बचता था उससे अपनी गुजर बसर करते थे। मस्त गायक थे, ऐसा गाना गाते थे कि लोग खेतों में झूमने लगते थे। बाल गोविंद भगत मस्त गायक थे और कबीर के लिए गाते थे। मस्त गायक भगत थे, कबीर के लिए गाते थे। और जब भी वे मधुर गीतों पर मुग्ध हो जाते थे तो रिमझिम वर्षा में जब लोग खेतों में आषाढ़ के मौसम में धान रोप रहे होते थे तो अलमस्त होकर के वो नृत्य करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की आवाज़ दूर दूर तक लंबी तान लेके वो गाते थे। और उस समय सारे लोग खेतों में फसल उगाने वाले लोग सारे मस्त होकर के, ऐसा लगने लगता था कि बस इस समय हलवाई मतलब जो हल चलाते हैं किसान के लिए, कृषक, हलदर, हलवाहा, ये सब शब्द होते हैं, वो ताल में संगीत का जादू छा जाता था खेतों के अंदर और वो मस्त होकर के गाना गाते थे। उनके गीत गर्मियों में भी बहुत गाए जाते थे। गर्मियों में जब रात को लोग बैठा करते थे आंगन में, छतों पे, तो वो जब गाना गाते थे तो लोग अपने आप ही, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, वो खुद भी अपने साथ करताल रखते थे। वो हमेशा खंजड़ी और करताल उनके साथ रहते थे। उनके वाद्य यंत्र थे खंजड़ी और करताल। जब सारा जग सोता था रात को तो वो गाना शुरू करते थे तो अपना आप लोग जाग जाते थे उनकी मधुर मस्त आवाज़ सुन करके। बेटा उनकी जब पुत्र की मृत्यु हुई, जब पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान, उनके पुत्र की मृत्यु असमय ही हो गई। उनका बेटा मर गया। उनका बेटा जो था ना वो सुस्त और थोड़ा सा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम, कुछ शारीरिक कमियां उनके अंदर थी। तो जब वो अपने पुत्र का वैसे तो बहुत विशेष ख्याल रखते थे, लेकिन जितना भगवान ने समय दिया है उसके बाद भगवान उसे बुला लेता है। तो जब कुछ शारीरिक कमियों के कारण और कुछ बीमारी के कारण जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो वो रोए नहीं। उन्होंने भगवान की मर्जी समझ करके उसे स्वीकार किया। और जो उनकी पतोहू यानी कि पुत्र की जो बहू थी, पुत्र वधू, उसे भी कहा कि रोना नहीं है, क्योंकि अब आत्मा परमात्मा से मिल गई ही है। क्योंकि जब वो आए, उन्हें जब खबर मिली तो वो आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटे का शव पड़ा है और उस पर सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ। तो उन्होंने पुत्र वधू को कहा रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने को भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे इनकी जो आत्मा है वो सुखी रहे, इनकी आत्मा मतलब इस लोक के लिए तड़पे नहीं। तो उन्होंने अपनी रोती हुई बहू को बहुत ढांढस बंधाया। बोले ये तो आनंद की बात है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई है। ये सब सुन के एक बार लोग दंग हुए, लेकिन बाद में लोगों को बात समझ में आई कि सच है, जो व्यक्ति चला गया है उसे उस लोक के लिए छोड़ देना चाहिए और हमें भी उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर बहू की विदाई हुई तो बहू को विदा करते समय
उनके भाई जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू बहुत ही यंग एज की, कम उम्र की है, कम उम्र की है, तो ये विधवा का जीवन नहीं जिएगी, ये विधवा का जीवन इसे नहीं जीने दूंगा, बल्कि आप इसे लेके जाओ, मेरी सहमति से बहू को मैं बेटी बना के विदा कर रहा हूँ, इसकी दूसरी शादी कर दो, पुनर्विवाह कर दो। बहू जाने को तैयार नहीं हुई, बोली मैं तो पूरा का पूरा जीवन आपके ही सेवा में बिताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पति की इतनी सेवा की है, मेरे को भी बहुत अच्छे से रखा है। तो उन्होंने बोला यदि तुम नहीं जाओगी, देखो बहू का पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया, बोली तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत काफ़ी जिद और बहस के बाद उनकी बहू को हार माननी पड़ी, और उनकी बहू ने कहा कि ठीक है मैं अपने भाइयों के साथ जाती हूँ, और आपकी मतलब प्रेरणा से कह सकते हैं, या आपकी बात को रखने के लिए, पुनर्विवाह करने के लिए बहू तैयार हो गई। फिर अंत में इनकी मृत्यु जो है भगत जी की मृत्यु, खेतों में काम करते थे, संगीत साधना करते थे, गंगा स्नान पर जाते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था, खंजड़ी हाथ में लेकर के गाते रहते थे। और फिर एक बार उन्हें सर्दी लग गई, सर्दी लगने के कारण से जब बहुत पहले तो किसी ने पूछा कि आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो बोले नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सर्दी उनकी काफ़ी, उनको मतलब सर्दी का जो अटैक था वो बहुत उन्हें वो हो गया, और फिर एकदम से एक बार बहुत तबीयत खराब हुई और उनका देहावसान हो गया। बाल गोविंद भगत तो नहीं रहे, पर उनके खेतों में गीत आज भी गूंजते हैं। रेखा चित्र के द्वारा कवि लेखक रामरस बेनीपुरी बताते हैं कि उन बाल गोविंद भगत के जाने के बाद भी उनके जो भजन थे, उनके जो करताल खंजड़ी की आवाज़ थी, वो गाँवों में आज भी लोगों को सुनाई देती थी। मतलब इतने रच बस गए थे लोगों के अंदर, और पूरा गांव उनकी चरण स्पर्श करता था, पूरा गांव उन्हें बहुत मानता था। ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन कबीर के पदचिन्हों पे चलते हुए बताया, और लोगों के साथ बहुत प्यार से रहे, लोगों के साथ जीवन भर उन्होंने संगीत साधना की, और अपना पूरा जीवन लोगों को मस्त बनाने में, जब मैं खेतों में गाऊंगा तो लोग मस्त होकर के, लोगों का काम भी हो जाएगा और लोगों की थकान भी हट जाएगी। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कल करेंगे। थैंक यू।